प्यारी आई और चरण पे रखी, तो जैसे फूल रखते हैं महाराज वैसे ही वो 10 के नोट टुकड़े टुकड़े हवा बहे सबके सब उड़ गए। इसको क्या बोलते हैं? कंजूस की मक्खी चूस। क्या बोलते हैं इसको? मक्खी चूस बोलते हैं। मक्खी चूस मतलब घी में यदि मक्खी गिर जाए उसमें से भी निकालकर और मक्खी को भी दबाकर घी जो चूस लेता है वही मक्खी चूस। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मक्खी चूस। एक कंजूस होता है, कंजूस रखा रहता है हाथ में पैसा या कुछ दान करने के लिए सोचता है। अच्छा याद आ गया, आज एक माता जी हमारे यहाँ आई थी। कोई है यहाँ? आई है क्या? आज सुबह सुबह माता आई थी एक। हाँ वो तो शरद की माँ तो रोज आ रही है, कल भी आई थी, आज भी वो लोग सब पूरा परिवार आते हैं, उनके पिताजी शरद भी आए थे। एक आज माता जी आई थी, एक वस्त्र लेकर और फल लेकर खीर बना के लाई थी। देखो भाव, ये भक्त का भाव। मुझे सेवरी की बात याद आ गई। उस माता को मैंने जब देखा तो मुझे याद आ गया जैसे सेवरी का चरित्र है, स्वभाव है, स्वरूप है, वैसा ही स्वरूप। बहुत साधारण लगता है, घर की थी लेकिन बड़ी भक्ति। वो क्या खीर और पादुका हाँ, हमारे लिए एक चप्पल भी वह लेकर आए। एक वस्त्र बांध के, वो रक्षा सूत्र में बांध के, उसमें 21 रुपया है और खीर बनाकर, और उसके मन की विह्वलता में देख रहा जैसे सेवरी के यहाँ जब राम पहुंचे थे महाराज तो सेवरी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। इतने प्रेम में इतने विह्वल हो गए। और मैं ठाकुर जी की सेवा कर रहा था, शालिग्राम भगवान की सेवा कर रहा था। उस समय मैं बोलता नहीं, उस समय मैं मंत्र पढ़ता रहता हूँ, लेकिन मैं उसकी विह्वलता, उसके प्रेम में ऐसी वो पागल कि क्या करें, कहाँ कपड़ा रखे, कहाँ खीर रखे, कहाँ पेड़ा। 3 ठो पेड़ा भी बना के लाई थी। और मेरा चप्पल तो समझ रही है कि इधर रख नहीं सकते, तो बगल में ले आके रख दी कुर्सी के पास। और वो सारा सामान इशारे से ही पूछ रही थी, जानते कि स्वामी जी बोलेंगे नहीं इस समय, तो इशारे से ही मेरे पास में कहाँ रखें, क्या करें, कहीं इधर रख दे तो गलत न हो जाए। और रखी तो मैं देख लिया, मैं समझ गया, तो मैंने इशारा से किया यार। तब उसको शांति मिली और चुपचाप बैठ गई। मुझे लगता है कि 5 मिनट बैठी थी। और जब मेरा पूजन हुआ, अभी आरती बाकी था, धूप दीप देकर भोग लगाया मैं, उसके बाद आरती करते, फिर तीर्थ लेते हैं, फिर पाठ करते हैं। तो मैंने ये देखा कि उस समय तक एकदम हाथ जोड़े चुपचाप बैठे थे। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं फिर कहा, वो गोल्डन था, मैंने कहा कि इनको प्रसाद दो। तो वो पूछी, ये छोटू ही लेकर आए थे। तो मुझे लगा कि ये भक्ति है, हमारा भाव है। संत न जाने किस वेश में नारायण, जिसको दर्शन मिलना है मिलेगा, जिनको कृपा मिलनी है मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको सेवरी बनना पड़ेगा, उसके लिए दर्शन करना पड़ेगा। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, पिता नावै माथा
ऐसी पुत्र की कामना करने वाले गृहस्थ को अपने जीवन में रहने की परंपरा को चेंज करनी चाहिए। प्रातः काल उठे, पूजन करे और अपने जो रसोई है, जो किचन है, उसकी शुद्धता रखे, शुद्ध प्रसाद बनाए, भगवान को भोग लगाए। ये नहीं कि हम अपने रबड़ी मलाई और एक से एक मलपुआ बनाकर खाए और ठाकुर जी को एक लचदाना 4 ठो भोग लगा दे। बस हो गया, कन्हैया तुम इसी में तृप्त हो जाओ, राम जी तुम इसी में तृप्त हो जाओ, दुर्गा जी आप इसी में तृप्त हो जाए। बहुत खुश हुआ तो उसमें चिनिया बादाम मिला दिया, बहुत खुश हुआ तो मिश्री डाल दिया, बहुत खुश हुआ तो एक छुहाड़ा रख दिया, बहुत खुश हुआ तो थोड़ी सी किशमिश काजू रख दिया। और जब अपने खाएगा तो कम से कम 5 प्रकार तो होगा ही, दाल रोटी चावल चटनी पापड़ घी अचार। उसके आगे फिर कढ़ी कभी बन जाए, कभी खीर बन जाए, कभी सेवई, और कभी मार्केट जाए तो रबड़ी मलाई लेकर आवे और खूब चकाचक चम्मच से मार ले। तो ठाकुर जी देखते हैं हमारा, ठाकुर जी देखकर समझते हैं कि अच्छा आरती गाते हो, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कितना झूठ बोलते हैं, सुबह सुबह उठते ही झूठ शुरू, तेरा तुझको अर्पण। अरे क्या अर्पण किया? तुलसी जी उन्हीं की उत्पत्ति की हुई है, तुलसी चढ़ाए। जितने प्रकृति में पुष्प हैं सब ठाकुर जी की कृपा से है वो वनस्पति। और जितना आप मिश्री और ये सब जितने भी लाते हो, ये सब उन्हीं की कृपा से उत्पत्ति है। महाराज आप अपना क्या दिए? आप कहते हो कि सब कुछ है। राम 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 राम। गृहस्थ आश्रम यही से कमजोर हो जाता महाराज। रोज हम झूठ बोलते हैं, सुबह भी और शाम को। सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कहना चाहिए क्या? गृहस्थ को कहना चाहिए जो मिश्री और लचदाना और चिनिया बादाम पर ठाकुर जी को रखे और प्रसन्न करे। और मांगते कितना है? हे ठाकुर जी, अब मान लो शादी हो गई हो, बेटा उटा हो गया हो, पहले ही तो पहले तो नहीं हुआ है तो बेटा मांगेंगे, बेटा हो गया तो बेटा को नौकरी चाकरी लग जाए ये मांगेंगे, फैक्ट्री हो जाए ये मांगेंगे, और तब कहेंगे कि एक सुंदर सी बहुरिया आ जाए, बहू आ जाए। यदि बहू आ गई ठीक ठाक आई तो ठीक है, नहीं तो फिर संतों के यहाँ दौड़ेंगे। अरे स्वामी जी क्या कहूं, अरे गड़ू जी क्या कहूं, हमारी जो बहू है ना बात नहीं मानो, बात ही नहीं सुनी। मैं तो सोचा था कि आएगी तो मेरी सेवा करेगी, हमारी सेवा करेगी, सुनती नहीं। कुछ करो गुरु जी, अब गड़ू जी कुछ करो। अब बहू तो उतार लाई, फिर अब बहू की बुद्धि बदलने का काम गुरु जी के पास। अच्छा आ गई और एक तरफ मांगेगी, बस गोद भर दो। ठाकुर जी से भी, ठाकुर जी आपको नारियल चढ़ाऊं, आपको लड्डू भोग लगाओगे, पेड़ा नहीं निकलेगा मुंह से, लड्डू वहां निकलेगा। अपने रसमलाई खाए, अब भगवान के लिए लड्डू याद आएगा, बतासा याद आएगा, वहां पर रसमलाई और पेड़ा और रबड़ी मलाई सब याद नहीं आते आप। और मांगेगी क्या? पुत्र धन,
पुत्र को, फिर पौत्र को, फिर उसके भी पौत्र को, पौत्र के भी पुत्र को मांगने की क्षमता होती है, जो और वृद्धावस्था में चली जाती है और रोज झूठ बोल कहता है कि गृहस्थ यदि चाहे तो अपने घर में राम कृष्ण को ला सकता है, उसकी इतनी क्षमता है, लेकिन गृहस्थ आश्रम के नियम को फॉलो नहीं करता। जो शास्त्र, जो ऋषि महर्षियों ने बताया, जो नियम कहा है, उस नियम पर नहीं चलने के कारण ही हमारे घर में रावण का अंश आ जाता है और सुपर्णखा की अंश आ जाती है, वही सब आ जाते हैं। नवेद शास्त्रम ध्वनिगर्जिता। इसलिए कहा कि जीवन में राम कथा सुने, श्रीमद् भागवत कथा सुने, शिव पुराण कथा सुने, देवी भागवत कथा सुने, ब्रह्मवैवर्त पुराण कथा सुने, और इतनी क्षमता नहीं तो कम से कम सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर घर में कराए, तो वह गृहस्थ का घर मंदिर हो जाता महाराज। तो कहा, एक कवि ने बड़ा अच्छा लिखा है, मैं आपको सुना दूं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, कि इस मानस को पढ़ने की भी परंपरा है। आप अपने घर में इसका पाठ कीजिए, दो ही दोहा, एक ही चौपाई, लेकिन जरूर पाठ करें। और जो यह करता है महाराज, चाहे भागवत का पारायण हो, हनुमान चालीसा भी साधारण से साधारण तुलसी बाबा ने दे दिया, और आप पढ़ी लिखे तो रामचरितमानस को भी जरूर पढ़ो। बड़ी ये जीवन के चरित्र को सुव्यवस्थित कर देता है। राम कथा जीवन को व्यवस्थित करने की कथा है, और भागवत कथा उसको सुनने की कथा है। जीने का जो मार्ग है वह रामचरितमानस देता है, सद्मार्ग बताता है, और संबंध बताता है कि किससे कैसा संबंध होना चाहिए। बड़े अच्छा चीज लिखा है कि मानुष तन पाई पढ़ो, मानसी को बार बार, कोटिन बन मानुष को मानुष बनाती है। हमारे अंदर जो बनमानुष, जो वन में रहने वाले जो वनचर हैं, जो हमारे जीवन में वह जो उनका जो स्वभाव हमारे अंदर आ गया है मानव होते हुए, यदि मानस की चौपाइयों को आप पढ़ते हैं तो बनमानुष भी है तो आपको मानव बना देगा। कैसे कि मानस मानव तन पाई पढ़ो, मानसी को बार बार, कोटिन बन मानुष को मानुष बनाती है। श्री राम जी की भक्ति की शक्ति निराली है, कलयुग के सारे संताप को मिटाती है। ये रामचरितमानस कैसा है? राम की भक्ति करा देती है यह राम कथा। आपके अंदर वह भक्ति जागृत हो जाएगी कि रामानुरागी आप हो जाओगे, और जैसे ही होगे महाराज तो कलयुग के जो संताप हैं, त्रिताप हैं, कौन सा? ऐहिक, दैविक और भौतिक, ये तीनों तापों से बचाने की क्षमता यदि किसी में है तो ये रामचरितमानस। श्री राम जी की भक्ति की शक्ति निराली है, कलयुग के सारे संताप को ताप, त्रिताप, यही ऐहिक, दैविक, भौतिक, ताप, संताप को मिटाती है। कैसे? उदाहरण दिया कि सुंदर नवेली नारी
षोडश सिंगार किए, सुंदर नवेली नारी खोडस सिंगार किए। बिंदु एक सुहाग बिना विधवा कहलाती है। खूब सुंदर श्रृंगार करे और एक केवल बिंदी यहां न लगाए तो आप शीशे में जब देखोगे तो जैसे विधवा का स्वरूप दिखता है वैसे ही उस स्त्री का दिखता है। कैसे? तो कहा ऐसे ही पढ़ लिख कर विद्वान बनते हैं, किंतु इस संसार में हर लोग अपने को विद्वान मानता है, अपने को जानता कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, बहुत विद्वान हूं। तो बिंदु जी ने कहा है कि ऐसे ही पढ़ लिख कर विद्वान बनते हैं, किंतु मानस के बिना विद्या विधवा कहलाती है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए यदि आप मानस को नहीं पढ़े तो आपकी विद्वता नहीं है, आपकी विद्वता वहां नहीं है। इसलिए इस मानस के चौपाई और इनके रहस्य को जो पढ़ता है महाराज समझता है वही विद्वान होता है। इसलिए इस मानस को हमेशा पढ़ना चाहिए। घर में भागवत, रामायण, गीता, विष्णु सहस्रनाम, सुदर्शन शतक, इन सब पुस्तकों को घर में रखने से भी आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। आप संस्कृत पढ़ना नहीं जानते, हिंदी तो जानते। नाना पुराण निगमागम सम्मतम में तुलसी बाबा ने इसलिए कहा और वही प्रमाण के रूप में यहां लिखे हैं रामायण। तो आप संस्कृत के श्लोकों को नहीं पढ़ सकते लेकिन रामचरितमानस के दोहा तो पढ़ सकते हैं। तो वही पुण्य आपको प्राप्त होगा जो भागवत पाठ का है, जो गीता पाठ है, जो विष्णु सहस्रनाम का पाठ, इन सभी को पाठ करने का जो फल प्राप्त होता है रामचरितमानस को भी पढ़ने से वही फल मिलता है। बोली श्री रामचरितमानस की जय हो, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। इतनी महत्ता बताया। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हम सभी को सतर्क रहते हुए और जिन जिन लोगों ने गृहस्थ आश्रम का नियम के आधार पर जिया महाराज, उसके घर में रामकृष्ण आए। और जिन जिन लोगों ने नहीं जिया वहां कंस के अंश, रावण के अंश, कुंभकर्ण के अंश, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप के अंश में पुत्र और फिर पुत्रियां जो है सुपर्णखा इत्यादि के अंश में आते और वह गृहस्थ आश्रम फिर दुखमय हो जाता और फिर हम त्राहि त्राहि करते हैं, देवी देवताओं के यहाँ दौड़ते हैं, ऋषि महर्षियों के यहाँ दौड़ते हैं और उन कष्टों को भोगते 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 चौथेपन में चले जाते हैं और जाने के बाद हमारी स्थिति क्या हो जाती है? विधवा की स्थिति हो जाती है। न श्रृंगार कर सकती है, न कहीं पूजन पाठ में उसको मन लगता है। जैसे कि सन्यास आश्रम में जाने के बाद सारे नियम, सारे कर्मकांड खत्म हो जाते हैं। जो सन्यासी होता है वो अपना श्राद्ध पहले ही अपने स्वयं करता है श्राद्ध महाराज, और करने के बाद फिर त्रिदंड लेता है। न उसको जनेऊ का यज्ञोपवीत से कोई मतलब है और न ही किसी संसार से मतलब है, न अग्नि का स्पर्श करने का विधान है। और वह उसका एक ही चीज है कि 3 दरवाजे पर जाकर भिक्षा मांगे और जो मिले वही खाते और फिर भ्रमण करता है। सन्यासी का धर्म है। हमारे जिस संप्रदाय से श्री संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, कांचीपुरम में भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ।
शंख चक्र गदा पद्म रामानुज जी ने उनको स्थापित किया। उसी समय से उन्होंने कहा था कि तुम्हारे अंश से जितने भी संपर्क में लोग आएंगे सबको मैं मुक्ति प्रदान कर दूंगा। वही शंख चक्र से चक्रांकित करके मंत्र देकर तिलक देकर और उसको भगवान की शरणागति हम कराते हैं कि नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर एन रक्षस्व गोविंद बहुजन मापराधिनम।